नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस नए सेशन में हम लोग डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानने वाले हैं। आपको पता होगा झारखंड में जो प्रमुख डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी जो ज़िले हैं उनके बारे में भी एक एक कर हम लोग जानेंगे। झारखंड के सभी 24 ज़िलों के बारे में जानेंगे एक एक करके। और आज हम लोग जब शुरुआत कर रहे हैं तो कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम ज़िले से कर रहे हैं। और आज पूर्वी सिंहभूम ज़िले में जो भी प्रमुख चीज़ है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं पूर्वी सिंहभूम में क्या क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जो हम सभी को ज़रूर जानना चाहिए। तो दोस्तों बात करें पूर्वी सिंहभूम की यानी ईस्ट सिंहभूम की, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 16 जनवरी 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम केवल सिंहभूम था और सिंहभूम में 2 ज़िले बने, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम। बाद में वेस्ट सिंहभूम से सरायकेला खरसावां भी बना। चूँकि बात ईस्ट सिंहभूम की हो रही है तो हम लोग ईस्ट सिंहभूम के बारे में पहले आज जान लेते हैं। जैसा कि बताया मैंने कि 16 जनवरी 1990 को जो सिंहभूम है 2 भाग में बटा था, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम में, यानी ईस्ट सिंहभूम की स्थापना कह सकते हैं 16 जनवरी 1990 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो जमशेदपुर है, याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है उससे थोड़ा डिफरेंट है और जमशेदपुर जो कि प्रसिद्ध शहर है यहीं इसका हेडक्वार्टर भी है ईस्ट सिंहभूम का। अगर ईस्ट सिंहभूम के क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो कुल 3533 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है। जनसंख्या लगभग 23 लाख के आसपास है। अगर यहाँ के डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो 644 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और यहाँ का लिंगानुपात 949 पर 1000 है। साक्षरता दर की बात करें पुरुष और स्त्री दोनों की, तो पुरुषों की साक्षरता दर 83.75% और महिला की 66.81% है। और कुल जो साक्षरता है वो 75.49% है। कुल पंचायतों की संख्या 231 और राजस्व गांव जो है पूर्वी सिंहभूम में ये 1810 हैं। अब हम लोग थोड़ा इसके बाउंड्री की भी बात कर लेते हैं कि आसपास किस किस ज़िले से ये घिरा हुआ है। चौहद्दी जिसे हम लोग आमतौर पर हिंदी में कहते हैं। ईस्ट सिंहभूम का बात करें तो दोस्तों ये झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। वहीं दोस्तों इसके पूर्व की अगर हम लोग बात कर लें तो पूर्वी सिंहभूम जिले के पूर्व में झारग्राम है जो कि पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है। और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में सरायकेला खरसावां ज़िला है जो कि झारखंड का ही ज़िला है। उत्तर की बात करें तो उत्तर में भी पश्चिम बंगाल का बाउंड्री है जहां पुरुलिया ज़िला पूर्वी सिंहभूम जिले को टच करता है। और दक्षिण की बात करें तो उड़ीसा का मयूरभंज जिला है। इस तरह से 4 ऐसे अलग अलग ज़िले हैं जो ईस्ट सिंहभूम के बाउंड्री को टच करते हैं और ये है झारग्राम, सरायकेला खरसावां, पुरुलिया और मयूरभंज। अब दोस्तों आपको बताते हैं लोकसभा संसदीय क्षेत्र के बारे में। आपको बता दें कि ईस्ट सिंहभूम में एक संसदीय क्षेत्र है लोकसभा का जिसे जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो लोकसभा क्षेत्र है पूर्वी सिंहभूम जिले का ये जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र है। और विधानसभा की बात करें तो इस ज़िले में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है। एक पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी जमशेदपुर, पोटका, जुगसलाई, घाटशिला और बहरागोड़ा। और पूर्वी जमशेदपुर जो विधानसभा क्षेत्र है यहीं से रघुवर दास जो मुख्यमंत्री थे झारखंड के, वे विधायक बने थे और बाद में इसी विधानसभा क्षेत्र से सरयू राय ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया भी था। अब हम लोग ईस्ट सिंहभूम के अनुमंडल की बात कर ले, सब डिवीज़न की, तो दोस्तों यहाँ कुल 2 सब डिवीज़न हैं यानी अनुमंडल है। एक का नाम धालभूम है और दूसरा का घाटशिला। धालभूम का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो जमशेदपुर है और जबकि घाटशिला का मुख्यालय जमशेदपुर है। घाटशिला का मुख्यालय घाटशिला ही है और घाटशिला का मुख्यालय जमशेदपुर और इसमें कुल 4 प्रखंड है। धालभूम जो अनुमंडल है उसमें बोड़ाम, पटमदा, पोटका और जमशेदपुर। वहीं घाटशिला की बात करें जिसका हेडक्वार्टर ही घाटशिला ही है, इसमें कुल 7 प्रखंड हैं। घाटशिला, मूसाबनी, डुमरिया, बहरागोड़ा, चाकुलिया, धालभूम और कूड़ाबांधा।
इस तरह दोस्तों कुल अगर हम लोग प्रखंडों की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिले में 11 प्रखंड हैं और झारखंड गठन के वक्त 9 प्रखंड था। 2 नया जो गठन हुआ है वो भी याद रखिएगा, एक बोड़ाम जो कि बाद में बना था और दूसरा गूड़ाबांधा। ये 2 जिला बाद में बना है, बाकी जो 9 जिला है वो पहले से था। झारखंड गठन के समय से ही ये 9 जिला है। इस तरह कुल 11 प्रखंड है दोस्तों। कुल जो प्रखंड है फिर से एक बार बता देते हैं, बोड़ाम, पटमदा, पोटका, जमशेदपुर, घाटशिला, मूसाबनी, डुमरिया, बहरागोड़ा, चाकुलिया, धालभूम और गूड़ाबांधा। ये गूड़ाबांधा क्षेत्र है जहाँ पे अभी वर्तमान में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के अर्जुन मुंडा, उनका गृह निवास है। वहीं दोस्तों प्रमुख विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान, अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इस क्षेत्र में काफ़ी रिच माना जा सकता है ईस्ट सिंहभूम को। और यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस है, MBA का बड़ा इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा 2 यूनिवर्सिटी भी हैं। आइए जानते हैं इंस्टीट्यूशन जो पूर्वी सिंहभूम जिले में है वो कौन कौन है। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की बात करें दोस्तों तो झारखंड का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ये एक MGM के नाम से जिसे हम जानते हैं, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, यह पूर्वी सिंहभूम जिले में है। इसके अलावा मणिपुर टाटा मेडिकल कॉलेज है जो कि बारीडी में है, स्थापना इसकी 2020 में हुई थी और ये झारखंड का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मेडिकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसे भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना भी 2020 में हुई थी। और वर्तमान में आपको पता होगा कि 2 यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट सेक्टर में है, उसमें से एक जमशेदपुर में है, यानी पूर्वी सिंहभूम जिले में है मणिपुर टाटा मेडिकल कॉलेज। और XLRI जो कि MBA का एक इंटरनेशनल संस्थान है जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी, ये भी जमशेदपुर में है। इसके अलावा जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 2019 में की गई थी। RVS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है प्राइवेट सेक्टर का, ये इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसके अलावा नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी है जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, जो CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, यानी सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए जो है। इसके अलावा पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, अभी फंक्शनल तो नहीं हुआ है परंतु ये यूनिवर्सिटी बन गया है, बहुत जल्दी ये भी फंक्शनल हो जाएगा। इस तरह से 2 यूनिवर्सिटी याद रखिएगा, ये ईस्ट सिंहभूम जिले में है, एक रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी और जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी। जबकि प्राइवेट सेक्टर का एक यूनिवर्सिटी है मणिपाल मेडिकल कॉलेज, ये कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी दोनों हैं जो प्राइवेट सेक्टर का है। और रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 विधेयक के आधार पर बना है और 20 सितंबर 2022 को रमेश बैस ने इसे मंजूरी दी थी, जो कि पूर्व में राज्यपाल थे। वहीं एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल इस स्कूल भी है, यहाँ पे 2 सेंटर हैं, यहाँ पे जादूगोड़ा में 2 सेंटर है, एक और 2 ये दोनों सेंटर हैं दोस्तों, एक नरवा पहाड़ में है, एक तुरामडी में है, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम जिले के जो इम्पोर्टेंट स्मारक हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। एक धालभूम किला है जो कि धालभूम जो अनुमंडल है वहाँ पे है, इसके संस्थापक राजा जगन्नाथ ढाल हैं और जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ही अंग्रेजों के खिलाफ 1767 में ढाल विद्रोह हुआ था, जो 10 वर्षों तक चला था, 1767 से 1777 तक। और ये जगन्नाथ ढाल ही अंग्रेजों के लिए ढाल बन गए थे, क्योंकि अंग्रेज इसी क्षेत्र में झारखंड की ओर प्रवेश करना चाहते थे। यहीं पे धालभूम किला है जो कि एक स्मारक है। इसके अलावा रुआम का किला है, ये केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। सिंहभूम जिला गजेटियर 1910 में इसका उल्लेख भी मिला था और ये एक प्राचीन किला है। इसके अलावा आपको बताते हैं दोस्तों, झारखंड में जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो कौन कौन है जहाँ घूमा जा सकता है, घूमने लायक है। रंकड़ी मंदिर की बात करें तो ये जादूगोड़ा में है, महूलिया पहाड़ में स्थित मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी लोग यहाँ बाहर से भी आते हैं। इसके अलावा भुवनेश्वरी मंदिर की बात करें जिसे टेलको पहाड़ी मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जो टेलको एरिया में है, दक्षिण भारतीय पद्धति पर ये बना है, यानी वास्तुकला दक्षिण भारतीय पद्धति पर ही इसे तैयार की गई है। और यह 3 यज्ञपीठों में से एक है। पूरे देश में 3 यज्ञपीठ है, एक गुजरात, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा झारखंड में, और जमशेदपुर में यह प्रधान यज्ञपीठ है।
हाथीखेड़ा मंदिर है दोस्तों, ये बोड़ाम क्षेत्र में है, बोड़ाम प्रखंड में। ये यहाँ पे कोई देवी देवता की पूजा नहीं होती है, बल्कि हाथियों की पूजा होती है। और यहाँ पे भेड़ मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है बलि के तौर पर, और मुख्य प्रसाद जो है कहा जाता है कि यहाँ का भेड़ ही है। वहीं चित्रेश्वर मंदिर की बात करें दोस्तों, या चित्रेश्वरी धाम की, जो कि बहरागोड़ा में है। चित्रेश्वर गांव में स्थित भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है ये। इसके बाद सबसे बड़ा लिंग जो है भुवनेश्वर का मंदिर है, लिंगराज मंदिर, जहाँ पर शिवलिंग है। और वर्तमान मंदिर जो है चित्रेश्वर मंदिर, ये 10वीं शताब्दी का मंदिर है, और इसका निर्माण उड़ीसा के सोमवंशी राजवंश के द्वारा हुआ था, यानी केशरी राजवंश द्वारा, लगभग 3000 साल पहले, यानी 3000 साल पुराना ये है। और इसका जो उल्लेख है स्कंद पुराण के उत्कल खंड में भी देखने को मिलता है। वहीं झारखंड का एकमात्र अग्नि मंदिर भी जमशेदपुर में स्थित है, और ये पारसी लोगों का जो है धर्मस्थल है। जैसा कि आपको पता होगा, टाटा का जो स्थापना किया गया था ये पारसी लोगों के द्वारा ही किया गया था, और इसके जो चेयरमैन या फिर जो इसके मालिक होते हैं, या सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है शेयर, वो पारसी लोगों का ही होता है अभी भी टाटा में। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम के जो अन्य प्रमुख पर्यटन है उसमें से घाटशिला की अगर हम लोग बात करें तो घाटशिला में 3 प्रमुख जगह है जहां घूमा जा सकता है, गुरुडी डैम, धारागिरी जलप्रपात और फुलडुंगरी पहाड़ी। वहीं यहाँ पे रूसी मोदी सेंटर फॉर एक्सेलेंस है, जो कि एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर है। ये जुबली पार्क के ठीक बगल में स्थित है, और इसके ठीक पीछे XLRI इंस्टीट्यूट भी है, जो कि ओल्ड बिल्डिंग है XLRI का। वहीं डिमना लेक की बात करें तो दोस्तों कृत्रिम लेक है एक डिमना लेक, जिसे प्रसिद्ध इंजीनियर विश्वेश्वरैया जी के द्वारा बनाया गया था, जिनका पूरा नाम मोक्षम गुंडम MG विश्वेश्वरैया के नाम पे से हम लोग जिसे जानते हैं, उनके देख रेख में ये बनाया गया था। और टाटा कंपनी जो है अपनी सिटी में जो वाटर सप्लाई करती है पीने योग्य पानी, वो डिमना लेक से ही करती है। इसके अलावा स्वर्णरेखा से भी पानी सप्लाई किया जाता है। अमादुबी ग्रामीण पर्यटन केंद्र, ये भी काफ़ी प्रमुख है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया पर्यटन स्थल है, जहां अगर आप जाएंगे तो ग्रामीण जो परिवेश है वो देखने को मिलेगा, और इसके आसपास का जो इलाका जो भी पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, छोटा सा एरिया, वहां आपको बैलगाड़ी से घुमाया जाएगा। इसलिए ये भी काफ़ी अच्छा और दर्शनीय पर्यटन स्थल है। हुडको डैम की हम लोग बात कर लेते हैं, जिसे मूलगांवकर पार्क के नाम से भी जानते हैं। यहीं पे मूलगांवकर पार्क भी है एक हुडको डैम के पास, जो कि टेल्को एरिया में है। वहीं बिजली घाटी जलप्रपात की बात करें या झरना की, तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य में है ये स्थित बिजली घाटी जलप्रपात। वहीं यहाँ पे दुमुहानी भी है, जहाँ स्वर्णरेखा और खरगई नदी का संगम स्थल है, यानी खरगई नदी स्वर्णरेखा में मिल जाती है, उसके बाद ये स्वर्णरेखा बन जाती है, और स्वर्णरेखा डायरेक्ट जो है बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। जुबली पार्क की बात करें तो सबसे फेमस स्थल है जमशेदपुर शहर का जुबली पार्क, जो कि मैसूर के वृंदावन मॉडल पर बना हुआ है। यहीं पे एक जयंती सरोवर है, बड़ा सा तालाब है, जहाँ पे बोटिंग वगैरह का भी फैसिलिटीज़ है। और इसी क्षेत्र में आपको बता दें कि निक्को पार्क भी है, और जयंती सरोवर के बगल में ही टाटा जूलॉजिकल पार्क भी है, यानी जिसे टाटा जू के तौर पर हम लोग जानते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ और पर्यटन स्थलों की, जिसमें से वाटर पार्क की अगर हम लोग बात करें तो गालूडी में एक वाटर पार्क है, झारखंड का पहला और एकमात्र वाटर पार्क है, जिसे बिरसा फन सिटी वाटर पार्क के नाम से जानते हैं। बीच में किसी कारणवश ये बंद हो गया था। अब एक्चुअली अभी फंक्शनल है या नहीं इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर जानिएगा कि वाटर पार्क है, आज ना नहीं तो कल तो शुरू हो ही जाएगा। किसी केस के कारण वो बंद हो गया था। वैसे जमशेदपुर ट्राइबल कल्चर सेंटर भी है यहाँ पे, जहाँ पे आप जनजातीय संस्कृति केंद्र है, जहाँ जाएंगे तो काफ़ी जनजातीय लोगों का जो पुराना इतिहास रहा है, पुराना जो परिधान औजार आदि है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें दोस्तों, तो स्वर्णरेखा प्रवाह क्षेत्र में ये स्थित है। रांची पूर्वी सिंहभूम जिला में, सरायकेला खरसावां में, पुरुलिया में इसका पूरा विस्तार देखने को मिलता है। वैसे दलमा तो आपको पता ही होगा, दलमा का जो रेंज है वो पूर्वी सिंहभूम जिले के अंत से, यानी पश्चिम बंगाल वाले इलाके से शुरू होता है और रांची के आगे तक जाता है, रांची के आसपास तक। दलमा, यहीं पे दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और इसका जो विस्तार है 195 वर्ग किलोमीटर में है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका उद्घाटन संजय गांधी के द्वारा किया गया था। और हाथी परियोजना भी है यहाँ पे,
जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें पूर्वी सिंहभूम की तो पहाड़ भांगा, छोटा बांकी धाम बांध, सतनाला डैम, घोड़ा बांधा, थीम पार्क, भाटिया पार्क, सर दोराबजी टाटा पार्क आदि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा प्रमुख खेल संस्थानों की बात करें दोस्तों तो पूर्वी सिंहभूम जो है खेल के क्षेत्र में भी काफ़ी रिच है। काफ़ी खेल के मैदान है यहाँ पे, नेशनल इंटरनेशनल मैच आयोजित होते रहते हैं। आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। किनन स्टेडियम की बात करें दोस्तों तो जेएससी स्टेडियम के पहले यही एक स्टेडियम था झारखंड का, जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच आयोजित किया जाता था और लगभग 10 इंटरनेशनल मैच यहाँ पे आयोजित किया गया है जमशेदपुर में, जो कि टाटा के देखरेख में इसे संचालित किया जाता है। वहीं जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो कि एथलेटिक और फुटबॉल के लिए फेमस है। वहीं मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम है, यहाँ भी इंडोर मैचेस खेले जाते हैं नेशनल इंटरनेशनल। शहीद निर्मल महतो स्टेडियम है उलियान में, मुख्य रूप से ये क्रिकेट के लिए जाना जाता है। क्रिकेट का ट्रेनिंग सेंटर भी है यहाँ पर। टाटा फुटबॉल एकेडमी यानी टीएफए के जो है टाटा के द्वारा जो संचालित संस्था है फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए, वो भी जमशेदपुर में है। टाटा आर्चरी एकेडमी भी है, जहाँ कोमोलिका बारी जैसे प्रसिद्ध तीरंदाज यहाँ पे रही हैं, यहाँ से निकली है। इसके अलावा दर्जनों तीरंदाज टाटा आर्चरी एकेडमी के हैं जो झारखंड और देश को अलग अलग स्थानों पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक दिला रहे हैं। वहीं ISWP स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है, ISWP जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स, इसका एक स्टेडियम भी है टेल्को एरिया में। वहीं सुमंत मूलगांवकर स्टेडियम भी है टेल्को में। गोल्फ कोर्स भी है जहाँ पे काफ़ी गोल्फ खेला जाता है, बेल्डी गोल्फ कोर्स और एक गोलमुरी गोल्फ कोर्स भी है। वहीं TSAF यानी टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन भी है और गोपाल मैदान भी है जो कि बिष्टुपुर एरिया में है। काफ़ी सेंटर पॉइंट है ये कह सकते हैं। ये गोपाल मैदान काफ़ी फेमस है गोपाल मैदान, जिसे हम लोग VVG गोपाल के नाम से इसे जानते हैं। VG गोपाल जो कि टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष थे जिनकी हत्या हो गई थी और उनके नाम पे ये नाम रखा गया है गोपाल मैदान। पहले इसे रीगल ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के अन्य खेल संस्थानों की बात करें तो किनन स्टेडियम जो है दोस्तों, जो प्रमुख स्टेडियम है क्रिकेट के लिए, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। 18 से 20 हज़ार इसका करीब कैपेसिटी है और इसका पुराना नाम भी है जो एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है पहले, टेम्पल गार्डन, ये याद रखिएगा। टेम्पल गार्डन किनन स्टेडियम के पुराना नाम है और पूर्व महाप्रबंधक जो GM थे जॉन लॉरेंस किनन, इन्हीं के नाम पे किनन स्टेडियम, ये स्टेडियम का नाम रखा गया था बाद में। यहाँ पे जो स्टेडियम है 2 एंड जो होता है क्रिकेट का, एक बॉलिंग एंड और एक बैटिंग एंड, उसमें 2 एंड जो है एक दलमा हिल्स एंड है क्योंकि एक दलमा के एक तरफ है और दूसरा नौरोजी पेवेलियन है। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 8 लेन का ये सिंथेटिक ट्रैक है, अंतर्राष्ट्रीय आकार का स्विमिंग पूल है, यहाँ पे बॉक्सिंग सेंटर है, स्केटिंग एरिया है, बास्केटबॉल कोर्ट है, आर्चरी ग्राउंड है, हैंडबॉल ग्राउंड है, लॉन टेनिस कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, टेबल टेनिस हॉल है, चेस सेंटर है और एडवेंचर स्पोर्ट्स है। तो काफ़ी कुछ खेला जाता है जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इसके अलावा यहाँ के उद्योग खनिज की हम लोग बात कर लें तो लौह इस्पात कारखाना की बात करें जो इंटरनेशनली फेमस है वो टाटा स्टील है जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी। तांबा उद्योग की बात करें तो तांबा का जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है वो है जो कि घाटशिला एरिया में है, मऊ भंडार में। वहीं सीमेंट की बात करें तो सीमेंट का उद्योग भी है ये नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि जोजोबोड़ा में है, JCP जोजोबोड़ा सीमेंट प्लांट के नाम से इसे जानते हैं। शुरू में जब ये स्थापना हुआ था तो ये टाटा सीमेंट प्लांट के नाम से जाना जाता था क्योंकि टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में इसका जो अधिग्रहण है वो कर लिया गया था अंबुजा सीमेंट के द्वारा। अब इसे नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन ने अधिग्रहण कर लिया है और नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड जोजोबोड़ा के नाम से ये जाना जाता है। और ट्रक मोटर गाड़ी की बात करें तो मुख्य रूप से ट्रक जो है हैवी व्हीकल्स यहाँ पे बनाई जाती है और टाटा मोटर्स इसके लिए फेमस है जो कि टेल्को एरिया में ये स्थापित है। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फेमस जो यूरेनियम का खनन सेंटर है भारत का वो पूर्वी सिंहभूम जिले के राखामाइंस वाले इलाके में है। हाइड्रोजन इंजन प्लांट भी है
जहाँ पे स्थापित हो गया है। आपको पता होगा कि ये देश का पहला और विश्व का दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट है जो कि टेल्को एरिया में स्थापित किया गया है, जिसका नाम TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। वहीं लिंडे इंडिया जमशेदपुर में है, जर्मनी का है, ऑक्सीजन उत्पादन कंपनी वाली कंपनी है और कोरोना काल में पूरे देश में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ये काफ़ी फेमस भी हुई थी। अदर कंपनीज़ में जो प्रमुख है टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड, जिसे TRF के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अलावा और भी कंपनी है जो प्रमुख है, उसे आने वाले समय में जो छूट रहा है उसे भी मैं ऐड कर लूँगा। लेकिन वर्तमान में TRF टाटा की कंपनी है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो बड़े बड़े मशीन होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसे तैयार किया जाता है। कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्रियल जो मशीन्स बनाई जाती है या स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए बनाया जाता है, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर, वो बनाया जाता है TRF में। खनिज की बात करें तो लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, गोल्ड, केनाइट जैसे जो खनिज है यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम देखने को मिलते हैं। वहीं जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के प्रसिद्ध राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की बात करें दोस्तों, जो मैंने वर्तमान में अभी जो कलेक्ट किया है और जो छूट गया है, नेक्स्ट जब भी हम लोग करेंगे तो उसे 1-2 नाम अगर छूट गया होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट तो हम इसे ऐड कर ही लेंगे। आर्चरी की बात करें तो पूर्णिमा महतो, जो कि वर्तमान में कोच भी हैं, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था उन्हें कुछ दिनों पहले। इसके अलावा कोमोलिका बारी है जो आर्चरी के लिए जानी जाती है। इसके अलावा कई लोग हैं, लेकिन पूर्णिमा महतो, कोमोलिका बारी वर्तमान में आप इसे याद रखिए। क्रिकेट की बात करें मेल की तो सुब्रतो बनर्जी, जो कि वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं क्रिकेट का, जो कि जमशेदपुर के रहने वाले थे। उसके अलावा रणधीर सिंह, सौरभ तिवारी, वरुण अरोन, कुमार कुशाग्र, ये सब प्रसिद्ध क्रिकेटर है जमशेदपुर के। वहीं क्रिकेट फीमेल की बात करें तो अश्विनी कुमारी एक फेमस क्रिकेटर हैं। वहीं माउंटेनियर की बात करें तो प्रेमलता अग्रवाल माउंटेनियर हैं। इसके अलावा प्रेमा पासवान भी हैं, बचेंद्री पाल भी है। बचेंद्री पाल मूल रूप से तो उत्तराखंड की है, परंतु जमशेदपुर से गहरा नाता है। जमशेदपुर टाटा स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं, इसलिए बचेंद्री पाल को भी मैंने ऐड किया है। और प्रेमलता अग्रवाल, जिन्हें पद्मश्री दिया गया, आपको पता होगा, जो विश्व का सारा 7 चोटी है अलग अलग महादेश के, उन सभी पर चढ़ाई कर चुकी है। एथलेटिक्स की बात करें दोस्तों तो शिवनाथ सिंह जो मैराथन धावक हैं, ये भी जमशेदपुर के हैं। और फुटबॉल के लिए गौरव मुखी जाने जाते हैं, जो जमशेदपुर के हैं, फुटबॉल में काफ़ी फेमस हैं गौरव मुखी। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, यानी बॉलीवुड आदि से जो जुड़े हैं। प्रियंका चोपड़ा की बात करें दोस्तों, जो कि मिस वर्ल्ड 2000 में रही थी, भारतीय अभिनेत्री है। जमशेदपुर से मूल इसका लगाव रहा है, मूल रूप से जमशेदपुर की कही जाती है ये। और तनुश्री दत्ता पूर्व फेमिना मिस इंडिया हैं, ये अभी अभिनेत्री हैं बॉलीवुड में। अभिनेत्री की बात करें तो ईशा दत्ता, प्रत्यूषा बनर्जी, जो कि काफ़ी फेमस हुई थी, एक छोटे जो टीवी सीरियल था बालिका वधू में, काफ़ी लंबा चला था, काफ़ी फेमस भी था प्रत्यूषा बनर्जी। वो जमशेदपुर की रहने वाली थी, अब तो खैर ये नहीं है, जैसा कि आपको पता होगा। श्वेता प्रसाद, सिमोन सिंह, ये अभिनेत्रियां हैं। वहीं अभिनेता की बात करें तो आर माधवन, मनमोहन, आदर्श गौरव, ये लोग अभिनेता हैं जो जमशेदपुर के हैं। मनमोहन काफ़ी पुराने कलाकार हैं। फिल्म निर्माता की बात करें और डायरेक्टर की बात करें तो इम्तियाज़ अली को आप सभी जानते ही होंगे। सोमू मुखर्जी, ये फिल्म निर्माता और डायरेक्टर बॉलीवुड में हैं। वहीं गायिका के रूप में जमशेदपुर की रहने वाली शिल्पा राव है, जो काफ़ी फेमस हैं। इसके अलावा दोस्तों अदर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस सिंहभूम के बारे में, उसे भी जान लीजिए। पूर्वी सिंहभूम जिला आपको बता दें, ईस्ट सिंहभूम जो है वो दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण टेम्परेट है। यहाँ की वार्षिक वर्षा 1200 से 1400 मिलीमीटर है। वाहन पंजीकरण की बात करें तो JH05 यहाँ का वाहन पंजीकरण है, यानी अगर आप रजिस्ट्रेशन गाड़ी का कराते हैं तो JH05 नंबर आपको मिलेगा। वहीं जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। झारखंड की खेल राजधानी के तौर पर भी जमशेदपुर को जाना जाता है और खेल नगरी के तौर पर भी जाना जाता है। 2 प्रमुख नदियां हैं, एक स्वर्णरेखा और खरकई, जो दोनों का संगम स्थल भी जमशेदपुर ही है। इसके अलावा एक नदी है गारा नाला भी।
और झारखंड के 2 मुख्यमंत्री रहे हैं जो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले के हैं, एक अर्जुन मुंडा और रघुवर दास। वर्तमान में भी दोनों का जो गृह निवास है वो जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम जिले में ही है। वहीं राजनीतिक हस्तियां की बात करें तो बन्ना गुप्ता जो कि पूर्व मंत्री थे, रामदास सोरेन जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, सरयू राय जिन्होंने हराया था रघुवर दास को मुख्यमंत्री रहते, वो सरयू राय भी पूर्वी सिंहभूम जिले के हैं और वर्तमान में भी वो विधायक हैं पश्चिमी जमशेदपुर से। और बन्ना गुप्ता को उन्होंने इस बार हराया है और पिछले बार 2019 चुनाव में सरयू राय ने रघुवर दास को हराया था। वैसे दोस्तों प्रमुख रेलवे स्टेशन की बात करें जो कि ईस्ट सिंहभूम में है वो टाटा नगर है, राखा माइंस है, घाटशिला है, ढालभूमगढ़ है और चाकुलिया है। इसके अलावा यहाँ एक एयरपोर्ट भी है जो टाटा द्वारा संचालित है, सोनारी एयरपोर्ट। और यहाँ पे एक फेमस कॉइन म्यूज़ियम भी है या क्लब कह सकते हैं जो कि काफ़ी फेमस है और सैकड़ों साल हज़ारों साल पुराना आपको यहाँ पे कॉइन देखने को मिलेगा। ये दुनिया का सबसे छोटा कॉइन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।